वेलकम टू विल स्टडी पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। स्टूडेंट, यदि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। स्टूडेंट, हम पहले जो है एक्सरसाइज 3.3 कर चुके हैं, उसके कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और उससे पहले 3.2 और 3.1 भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें कुछ अपने बेसिक सीखे थे, मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इस तरह के हमारे टॉपिक्स आए थे। अभी स्टूडेंट ये जो 3.4 एक्सरसाइज है, अब आपके लिए इसमें एक जो टॉपिक आ रहा है वो है आपको इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना है। और इन्वर्स मैट्रिक्स जो है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, आपके पेपर में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का, और उसके लिए मेथड जो है वो होगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इस मेथड से यदि आप इन्वर्स मैट्रिक्स निकालते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन आता है। तो आपके 6 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, आप कॉन्सेप्ट पर अच्छे से ध्यान दीजिए और जो ट्रिक्स मैं जो आपको बता रहा हूँ, टेक्निक्स, उस पर ध्यान देंगे, आपका गारंटी है 6 नंबर जरूर आएंगे। तो अभी देखिए, आप जो है कॉन्सेंट्रेट होकर के सुनिए। द मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज ऑन रोज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स और कॉल्ड एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके उन पर, रोज पर एलिमेंट्स जो होते हैं, जो रोज और कॉलम के अंदर होते हैं, उन पर हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस यूज करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस बेसिक जैसे आप पढ़ चुके हैं, वो होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इस तरह के जब हम ऑपरेशन इन रोज और कॉलम पर यूज कर देते हैं तो इस मेथड का जो नाम होता है जिसमें हम ये करते हैं उसका नाम है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट्री ट्रांसफर मेथड कहलाता है। और ये मेथड्स में जो 3 तरीके हैं ये हम यूज करेंगे। देखिए, पहला तरीका है इंटरचेंज ऑफ ith एंड jth रोज, या कॉलम भी कह सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको एक मैट्रिक्स दी हुई होगी, जैसे ये देखो मैंने मैट्रिक्स ली है, इसमें कुछ भी नंबर मैंने डाल दिया है 1 2 3 4 5 6 0 9 8। अब इस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है कि इस जो पहली जो रो है और दो आपकी थर्ड वाली जो रो है, देखिए इसको आप जो है इंटरचेंज कर सकते हैं। मैंने यही लिखा है इंटरचेंज करना ith या jth रो। ith मतलब फर्स्ट रो, ये हो गई थर्ड रो, हो सकता है सेकंड और थर्ड रो, ये तो हो नहीं सकता फर्स्ट रो, वो तो इंटरचेंज हो नहीं सकती। तो ith और j का मतलब डिफरेंट रोज जो होती है उनको आप इंटरचेंज करेंगे। बहुत सिंपल है। ये ऊपर वाले जो रो के एलिमेंट है नीचे लिख दीजिए, नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए। ये देखिए मैंने कर दिया है। तो इस तरह से ये एलिमेंट्स जो है कि जो रो है वो चेंज हो गई है। एक तो रूल ये है, ये हम रूल का यूज करेंगे, उसको लिखेंगे भी। तो लिखने का तरीका है R1 और R3 इंटरचेंज। इंटरचेंज के लिए एरो दोनों तरफ लगाना है आपको। तो बहुत सिंपल तरीका है और ये हम जो रूल है जो यूज करेंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दूसरा रूल है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा में रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे, किसी जो रो के जो एलिमेंट्स है उनको हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मेरे पास रो है R1, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है हाफ से। तो हाफ से मल्टीप्लाई करने पर इस R1 रो के एलिमेंट, हाफ से मल्टीप्लाई का मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 0 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 को डिवाइड करेंगे, 2 को डिवाइड करेंगे और बाकी सेकंड और थर्ड जो रो है एज इट इज लिख देंगे। ये आपके पास नई मैट्रिक्स बन जाएगी डिवीजन के बाद, या कह सकते हैं ऑपरेशन के बाद। तो एक तरीका क्या है, रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, किसी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है एडिशन टू एलिमेंट्स ऑफ एनी रो। किसी एक रो के जितने भी एलिमेंट्स है और दूसरे रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपस में हम ऐड भी कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। 2 बात। तीसरी बात यह है कि इन दोनों रो के एलिमेंट्स को जो हम ऐड करें उससे पहले जो है किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें किसी एक रियल नंबर से, फिर ऐड करें। तो एक ये तीसरा तरीका हो गया। तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि वी कैन ऐड द एलिमेंट्स ऑफ वन रो। किसी एक रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं टू द एलिमेंट्स ऑफ अदर रो के एलिमेंट्स में। जैसे मेरे पास ये देखिए, मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है। मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है उसमें मैंने R1 और R2 जो रो है, R1 रो और R2 रो, इन दोनों को हम चाहें तो सिंपल ऐड कर दें। तो ये आएगा 5 और 7 कितना आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 6 और 1 7 अगर हम सिंपल ऐड करेंगे, और ये आ जाएगा 2 + √3। लेकिन मैंने क्या किया है कि R1 और R2 रो को सिंपल ऐड न कर करके मैंने जो है, ये देखिए आप देख सकते हैं, R1 और R2 रो को मैंने सिंपल ऐड न करके मैंने क्या किया है, जो है R2 रो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर R1 में ऐड किया है। तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 14 और 5 19। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, R1 में ऐड कर दो 4, तो 4 + √3। 1 को मल्टीप्लाई करिए 2 से तो आपका हो जाएगा ये 1
इंटू 2, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। इस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो आप बिना मल्टीप्लाई करें सिंपल भी ऐड कर सकते हैं, मैं अभी बता रहा था आपको। तो देखो सिंपल ऐड करेंगे तो 7 और 5 12 आ जाएगा, यहाँ पर 2 प्लस √3 आ जाएगा, 6 और 1 7 आ जाएगा। तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टूडेंट हमने सीखे 3 रूल यूज करेंगे। पहला रूल था रो को इंटरचेंज करना, दूसरा रूल था कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं किसी रियल नंबर से, और तीसरा रूल आपने ये सीखा है जिसमें 2 रो को आपस में ऐड कर सकते हैं, या एक रो के एलिमेंट में दूसरे रो के एलिमेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर भी ऐड कर सकते हैं। इसी 3.4 के लिए हमारा अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये क्या होता है? ये भी डिफिकल्ट नहीं स्टूडेंट, बहुत आसान है। यदि आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है आपको, और उसका ऑर्डर क्या है, m इंटू एन है, ऑफ ऑर्डर m इंटू एन ऑर्डर का दे रखा है आपको, मान लीजिए स्टूडेंट, एंड देयर एग्जिस्ट अनदर मैट्रिक्स b, और एक मैट्रिक्स b आपके पास आ जाता है। इस तरह से आ जाता है कि a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से करें तो सेम आंसर आ जाता है। देन b इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ a एंड a इज कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट, अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती है तो b को हम a का इनवर्स कहेंगे, और उल्टा ही बोल सकते हैं a इज द इनवर्स ऑफ b, और आल्सो a जो है वो इन्वर्टिबल भी कहलाएगा। ठीक है, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होने के लिए कंडीशन ये है कि गिवन मैट्रिक्स ए को किसी जो है दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करने पर जो है ऑर्डर चेंज करके मल्टीप्लाई करने पर सेम आंसर आ जाता है। तो बोलेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स ए है वो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जो गिवन है वो क्या है, इन्वर्टिबल है। क्यों है? क्योंकि उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्डर में तो आंसर सेम आता है। देखिए एग्जांपल में ए मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है, इसको मैंने किसी दूसरी मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास देखिए ए इंटू बी का जो आंसर है वो ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई हम पहले सीख चुके हैं। ऐसे ही मैंने फिर क्या किया है, ये जो ए बी का आंसर है इक्वेशन 1 डाल दिया इसको, फिर बी ए किया मैंने, रिवर्स मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आंसर ये आया। हम क्या देख रहे हैं कि ए बी का जो आंसर है और बी ए का जो आंसर है सेम आ रहा है। तो ए तो मेरे पास मैट्रिक्स पहले से थी, अब बी को इस तरह की मैट्रिक्स है कि मल्टीप्लाई करने पर जो है सेम आंसर देती है ए के साथ। तो जो बी मैट्रिक्स है जो सेम आंसर देती है ए बी और बी ए के साथ, तो हम उस बी को जो है क्या कहेंगे, इनवर्स कहेंगे ए का। उस केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी जो है बी का इनवर्स है। बाई फर्स्ट एंड सेकंड देखिए ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसलिए बी जो है इनवर्स है ए का। और ए जो है गिवन मैट्रिक्स थी उसको इन्वर्टिबल कहेंगे, क्योंकि इसने इन्वर्टिबल की कंडीशन पूरी कर ली है। क्या कंडीशन है? ए बी इक्वल टू बी ए। तो देखो मैंने नोट लिख दिया, इस केस में ए और बी दोनों जो है इनवर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, यानी कि अब इस केस में बी जो हमारे पास नई मैट्रिक्स है जो हमने ली थी वो ये वाली, ये जो है इनवर्स है किसका, ए का। और आप उल्टा ही बोल सकते हैं कि ए जो है इनवर्स है इस बी का। तो इनवर्स मैट्रिक्स के लिए ध्यान रखें ए बी इक्वल टू बी ए होना चाहिए। आगे हमारे पास दूसरा जो है वो है, ये देखिए अगला जो टॉपिक है वो एक थ्योरम दी हुई है आपके स्टूडेंट, जो है 3.4 से पहले एक थ्योरम है, इसको भी देखते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हैज इफ इट इज एग्जिस्ट, यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है और तो उसके अंदर क्या होता है, ओनली वन जो है इनवर्स होता है। यानी किसी गिवन मैट्रिक्स का यदि वो एग्जिस्ट करती है, यानी कि वो डिफाइंड है, तो उसका जो इनवर्स है वो केवल 1 ही होगा। यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एक ही मैट्रिक्स होता है, 2 मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। तो हमारे पास गिवन है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें ये प्रूव करना है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है इसका स्क्वायर बस ओनली 1 मैट्रिक्स होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अभी यहाँ पर हमने मान लिया कि इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्रडिक्शन में क्या होता है, हम किसी बात को जो है एक्सपेक्टेशन के अपोजिट मान लेते हैं, उससे करते हैं। अपोजिट बात हम क्या मान रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि इसके एक नहीं 2 इनवर्स मैट्रिक्स है, और फिर हम 2 मान रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, गलत मान रहे हैं। तो लेकिन हमारा गलत मानने से क्या होगा कि रिजल्ट भी गलत आ जाएगा। फिर हम लास्ट में ये कह देंगे कि इसकी जो है ए की इनवर्स हो सकती है। तो देखिए लेट ए हैज 2 इनवर्स मैट्रिक्स बी एंड सी, मान लीजिए इसके 2 इनवर्स हैं बी और सी। देखते हैं 2 इनवर्स मानने पर कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या। तो इसका मतलब जब बी इनवर्स है तो ए बी इक्वल टू बी ए होगा, जो कि इनवर्स की कंडीशन है। यदि बी इनवर्स है किसी मैट्रिक्स ए का तो ए बी इंटू बी ए होगा, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं अभी। और उनका प्रोडक्ट जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा। और ए एंड बी इज इनवर्स ऑफ ए, तो ये ध्यान रखिए कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये रूल है जो ऊपर पढ़ चुके हैं हम। और सिमिलरली हमने यहाँ पर क्या है, सी भी माना है लेकिन इनवर्स मैट्रिक्स ए का, तो फिर सी जो ए के साथ जो है वो भी आई दिखाएगा।
अब ये दोनों मैट्रिक्स से हमें देखिए हम ये रिजल्ट आ रहे हैं, बी को हम बी इंटू आई लिख सकते हैं, ये हमारा बेसिक है, पढ़ चुके हैं हम। लेकिन आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो ए सी है, हमने ए सी डाल दी है। अब हमने क्या किया, इसमें एस सी टी प्रॉपर्टी लगा दी है। एस सी टी प्रॉपर्टी में जो है हम लास्ट के दो जो है उनको अलग कर देते हैं, शुरू के दो अलग कर देते हैं और वे दोनों इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर बी ए इंटू सी भी लिखा जा सकता है इसको। फिर बी इक्वल टू क्या है, आई सी है, क्योंकि हमारे पास जो हम देख चुके हैं बी इंटू ए क्या है, आई है, इसलिए हमने आई सी लिख दिया है। और इक्वल टू क्या बन गया, आई इंटू सी क्या होता है, सी होता है। तो इस तरह से बी इक्वल टू सी आ गया, यानी कि हमने दो जो इन्वर्स मैट्रिक्स माने थे तो वो भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल आ जाते हैं। अब जब ये आपस में इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें केवल एक ही इन्वर्स मैट्रिक्स संभव है, दो नहीं हो सकते हैं। दो लेके देखते हैं तो वो आपस में इक्वल आते हैं। स्टूडेंट अगली थ्योरम देखते हैं। इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये कह रहा है यदि ए और बी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब कि ए जो है किसी तीसरे सी के साथ जो है ए सी इक्वल टू सी ए शो करेगी, और बी जो है सी के साथ वो भी बी सी इक्वल टू क्या करेगी, सी भी शो करेगी, क्योंकि इन्वर्टिबल है दोनों और दोनों सेम ऑर्डर की है। तो लेकिन हमें यहाँ पर जो है ये बात गिवन है और इस गिवन बात को यूज करके हमें ये प्रूव करना है कि ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो स्टूडेंट देखो हम स्टार्ट करते हैं एलएचएस पार्ट से। एलएचएस पार्ट को स्टार्ट करने के ए एंड बी हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ये गिवन है, हमें ये प्रूव करना है। हमने इसका जो रूल है, जो बेसिक है वो दे रखा है, उसको यूज कर रहे हैं। देखिए ए और बी हमारे पास क्या है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। अब ए इन्वर्टिबल है तो ए का जो इन्वर्स है उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आई के बराबर होगा, और बी इन्वर्टिबल है तो बी भी अपने इन्वर्स के साथ आई देगी। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि दो मैट्रिक्स ले रहे हैं। एक तो ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंगल मैट्रिक्स, बी ए का जो प्रोडक्ट आएगा वो सिंगल मैट्रिक्स। हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों का जो इन्वर्स है वो क्या है, आई के बराबर है। ठीक है, स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं। अभी आई के बराबर क्यों लिया है, क्योंकि ए बी का और बी ए का जो आंसर है वो क्या आएगा, सेम आएगा। सेम क्यों आएगा, क्योंकि दोनों ही मैट्रिक्स क्या थी, शुरू में इन्वर्टिबल थी। तो अब जब दोनों ही सेम मैट्रिक्स है तो उसका इन्वर्स क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जब सेम मैट्रिक्स होती है तो इन्वर्स क्या आता है, आई आता है। तो ए बी और बी ए ध्यान रखें क्या है, आपस में इक्वल है। और ए और बी इन्वर्टिबल है, इसलिए ए और बी क्या है, इक्वल है। और ए और बी इक्वल है तो फिर हम ए बी इंटू बी ए जो है इक्वल टू आई लिख सकते हैं। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू ए बी इंटू बी ए इनवर्स। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि मैंने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई क्यों किया है, तो आपको क्या करना है, राइट साइड का जो पार्ट है उसको देखना है कि उसमें देखिए ए इनवर्स दे रखा है, तो हमें यहाँ पर ए इनवर्स लाना है, इसलिए हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया इसको बोथ साइड में। ये देखिए, तो अब मेरे पास जो ए इनवर्स इंटू ए आ गया। वापिस इन तीनों के अंदर मैंने एस सी टी प्रॉपर्टी लगा दी है, इनको एक साथ ले लिया, इसको बाहर कर दिया बी को। ठीक है, और ये एज इट इज हो गया। अब ये ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, ये हम यहाँ देख चुके हैं। और उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं कि ए बी इनवर्स जो है और ये आई इंटू ए इनवर्स, जो ए इनवर्स आ रहा है हमारे पास, लेकिन आंसर में हमारे पास बी इनवर्स ए इनवर्स आ रहा है। जो आर पार्ट है वही हमें आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, इस बार इसको जो है दोनों साइड में बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए मैंने बी इनवर्स से दोनों साइड में इसको मल्टीप्लाई किया है, तो ये बी इनवर्स इंटू बी बन गया है, और ये बी इनवर्स एज इट इज हो गया, ये बी इनवर्स ए इनवर्स हो गया। और बी इनवर्स और बी की वैल्यू फिर वापस आई हो जाएगी, क्योंकि ये हम पहले बता चुके हैं आपको। और ये बी इनवर्स ए इनवर्स एज इट इज, और आई इंटू जो है कोई मैट्रिक्स का इनवर्स हो या कोई भी मैट्रिक्स हो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये प्रूव हो चुका है कि ए बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, ओनली ऑर्डर चेंज हो जाता है, एंड हेंस प्रूव। ठीक है स्टूडेंट, अब लास्ट में एक रिपीटेशन के रूप में मैंने आपको लिखा है ताकि आप भूलें नहीं। जो मैंने बोला था आपकी 6 मार्क्स क्वेश्चन आपके आता है और उसको आपको अच्छे से जो है करना है। तो 6 मार्क्स क्वेश्चन आता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर जो बेस होता है। सबसे पहले स्टूडेंट आपको एलिमेंट ट्रांसफर मेथड से क्वेश्चन करना हो तो ध्यान रखें कि आपको जो है चेक करना है, ये इसका एल्गोरिदम है, प्रोसीजर है, कैसे करना है आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से क्वेश्चन कैसे करना है। तो चेक करिए सबसे पहले कि ए इनवर्स एग्जिस्ट होगा भी या नहीं होगा एलिमेंट्री मेथड से। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम ए जो है डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालते हैं, और वो देखना है आपको डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा हो जाता है नॉट इक्वल टू 0 है और ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है, तो फिर हम उसके इसमें स्टार्ट करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख देंगे। ये हमारी
पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम जो है यूज करेंगे रो के ऑपरेशंस किस पर, इस मैट्रिक्स पर और इस आई पर यूज करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में रो और कॉलम के ऑपरेशन यूज करेंगे मैट्रिक्स ए पर और आई पर। और इफ ऑल एलिमेंट ऑफ वन रो बिकम जीरो, यदि इस एक मैट्रिक्स ए के सारे एलिमेंट जो जीरो बन जाते हैं तो फिर भी ध्यान रखें दोबारा से ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो कंडीशन है जब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, यदि ये जो है ऑपरेशन यूज करते करते मैट्रिक्स ए पर जो है किसी एक रो के एलिमेंट सारे जीरो हो जाते हैं या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, तब भी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और शुरू में भी आपको चेक करना है कि ए डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ रही है या नहीं। जीरो आ रही है तो ये तब भी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो कंडीशन में जो है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, आपको क्लियर हो जाएगा। मेरे पास ए ये दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने इसको जो स्टार्टिंग जो मैंने बताया था लिख दिया है, ए इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू डाल दी है, आई की वैल्यू डाल दी है। यहाँ पर ए आपको एज इट इज लिखना है, यहाँ पर आपको इस ए की वैल्यू नहीं डालनी है। ये प्रोसीजर है। अब आपको क्या करना है, ये ए जो है दे रखा है, इसमें आपको जो है रो के अंदर ऑपरेशन यूज करने हैं। मैंने ऑपरेशन यूज किया है, मैंने लिखा है R1 को R1/10 लिखा है। तो देखिए इसको मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब ये हुआ, तो 10 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, इसको जो है -1/5 आए। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे मैंने 10 से डिवाइड क्यों किया, 5 से क्यों नहीं किया। तो हमको क्या करना होता है कि लेफ्ट साइड का जो मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना होता है, क्योंकि जब ये आई बन जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर ये आई बन जाएगा तो फिर ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बन जाएगा। फिर आई इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए, तो ये जो हमारा आंसर आएगा वो ए इनवर्स कहलाएगा, यानी कि इस साइड वाला जो है वो ए इनवर्स कहलाएगा जब ये आई बन जाएगा। तो इसको आई बनाने के लिए मुझे इसको 1 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आई का जो जनरल फॉर्म है वो 1 0 और 0 1 होता है 2/2 में। तो मैं इसको 1 बना रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको 10 से डिवाइड किया। तो 1/10 और ये आपका आ गया जो है 10 से डिवाइड करने पर 1/5 आ रहा है। और ऐसे इसको डिवाइड करेंगे 10 से 1/10 और ये 0/10 क्या होता है, 0 होता है। अब उसके बाद अगले में देखिए 1 - 1 0 0 आपको लिखा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या ऑपरेशन यूज किया है, देखिए यहाँ पर इसको 5 से मल्टीप्लाई करके हमने, तो ये R2 जो है आप देख रहे हैं कि 5R1 + R2 करके मैंने ये ऑपरेशन यूज किया है R2। तो इसमें आपको क्या करना है कि R1 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें ऐड करना है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और -5 ये 0 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 जो है ये -1 हो जाएगा और +1 ये भी 0 हो जाएगा। आप क्या देख रहे हैं, अब ऐसा करने से जो है किसी एक रो के एलिमेंट 0 हो गए हैं। नाउ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इन LHS आर 0, देयरफॉर ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। स्टूडेंट ऐसा केस भी आ सकता है कि किसी एक रो के एलिमेंट 0 हो जाए तब भी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये आपको जो है बेसिक्स है, या आप ये कह सकते हैं ये कॉन्सेप्ट है जो एक्सरसाइज 3.4 के लिए यूजफुल होंगे। आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट्स करिए और मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। और आज इसमें वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल। और अब हम एक्सरसाइज 3.4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उनको अगले पार्ट में करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।